सवाल खड़ा ये होता है कि जब अशोक चौधरी को झारखंड का प्रभारी बनाया गया है तो अशोक चौधरी को झारखंड ले जाने से परहेज क्यों? कि अशोक चौधरी की छटाई और जो राजनीतिक सर्जरी है वो ललन सिंह ने शुरू कर दी है। इन सारे विवादों की वजह से अशोक चौधरी राजनीतिक रूप से अछूत होते जा रहे हैं। तो नीतीश कुमार आखिर राष्ट्रीय स्तर पर जाएंगे कैसे? मैं गुनहगार ही सही, मेरी तहरीर देगा कौन, ये हमाम है नमन, यहाँ सभी नंगे। नमस्कार, स्वागत है आपका भारत लाइव में। देखिए, नीतीश कुमार तो विपक्षी एकता की कवायद पे लगातार जारी हैं, मेहनत भी कर रहे हैं और उम्मीद है इसका कोई प्रतिफल निकलेगा। भाजपा को रोकने को लेकर तैयारियां तो की जा रही हैं, लेकिन भाजपा को अगर नकेल भी लगा दिया जाए इस चुनाव में तो ये विपक्ष की एक बड़ी जीत होगी। लेकिन सब कुछ डिपेंड करेगा नीतीश की इस छोटे स्तर की बड़ी तैयारियों के ऊपर। नीतीश चूंकि अपने दम पर ये सब कुछ नहीं कर रहे हैं, नीतीश के साथ लालू प्रसाद यादव मौजूद हैं, तेजस्वी यादव हैं, उनके साथ ललन सिंह भी हैं और उनके सारे सहयोगी हैं, जदयू, राजद। इसके अलावा 7 दलों का गठबंधन बिहार में है, जिसे राष्ट्रीय स्तर पर बनाकर एक वृहद विपक्षी एकता की जो टीम बनाई जाएगी और एक मंच तैयार किया जाएगा जिस पर नरेंद्र मोदी को रोकने को लेकर, भाजपा को रोकने को लेकर 2024 की तैयारियां की जाएंगी। लेकिन नीतीश कुमार जिन विपक्षी दलों से, उनके बड़े बड़े चेहरों से मुलाकात कर रहे हैं तो एक बड़ा सवाल साथ साथ खड़ा होता जा रहा है। चाहे केसीआर से बिहार में उनकी मुलाकात, केसीआर का उठकर मंच से जाना, नीतीश कुमार का उन्हें पकड़कर वापस खींचना, ये साबित करता है कि नीतीश कुमार को और नीतीश कुमार के चेहरे को फिलहाल वो एक्सेप्टेंस नहीं प्राप्त हो पा रहा है। जहां लालू प्रसाद यादव नहीं मौजूद है, वहां पटनायक की तरह, उड़ीसा की तरह ही नीतीश कुमार को नॉन पॉलिटिकल चर्चाएं करके, भोजन करके वापस आना पड़ रहा है। जमीन का एक टुकड़ा लेकर वापस आना पड़ रहा है। नीतीश अंदर ही अंदर काफी कौतूहल में होंगे। उन्हें अब महाराष्ट्र जाना है, शरद पवार और उस स्तर के कई नेताओं से मुलाकात करनी है। उन्हें ठाकरे से भी मिलना है। ये सारी तैयारियां कहीं ना कहीं धरी की धरी रह जाएंगी यदि नीतीश कुमार को लेकर एक लार्जर एक्सेप्टेंस तैयार नहीं होगा। नीतीश के चेहरे को लेकर कई लोगों को ऐतराज है। केजरीवाल से लेकर ममता बनर्जी, किसी ने भी अब तक ग्रीन सिग्नल नहीं दिया है। निश्चित तौर पर साउथ की पार्टियां भी इसमें अड़ंगा लगा सकती हैं, लेकिन प्रयास तो जारी है। लालू यादव जहां जहां नीतीश के साथ है, वहां वहां नीतीश की जो मुलाकातें हैं उन्हें कुछ हद तक सफल बताया जा सकता है। लेकिन जहां लालू नहीं है वहां तो नीतीश कुमार औंधे मुंह गिर जा रहे हैं। पटनायक की मुलाकात के बाद नीतीश कुमार का मोरल काफ़ी डाउन हुआ। नीतीश किसी तरीके से मीडिया के समक्ष आकर सधी हुई भाषा का प्रयोग तो करते रहे, लेकिन ललन सिंह और संजय झा जब पटना आए और दोनों ने मीडिया को मुखातिब किया तो एक बात स्पष्ट हो गया कि दोनों काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड थे। कल भी दोनों की बॉडी लैंग्वेज को देखकर यह बात एहसास होता और आज मैंने सुबह में आपको यह खबर दी भी है। लेकिन यह खेप क्यों लानी पड़ी, यह खबर आप तक क्यों पहुंचानी पड़ी? दरअसल इस खबर के पीछे एक बड़ी खबर है। आपको पता होगा, कुछ दिनों पहले जदयू ने राष्ट्रीय तैयारियों को लेकर, पार्टी जरूर प्रदेश में कमज़ोर होती जा रही है, पार्टी जरूर बिहार के बाहर जब भी कदम रखती है और वो कदम ऊंचा उठता है उसे कोई ना कोई छोटा कर देता है। अक्सर भाजपा इनके विधायकों को विभिन्न राज्यों में कमजोर करके तोड़कर अपने पाले में ले लेती है। तो नीतीश कुमार आखिर राष्ट्रीय स्तर पर जाएंगे कैसे? तो उन तैयारियों को लेकर नीतीश कुमार ने विभिन्न राज्यों के प्रभारियों की नियुक्ति की थी। इस क्रम में झारखंड का प्रभारी बनाया गया था अशोक चौधरी को। अशोक चौधरी बिहार में वर्तमान कैबिनेट के मंत्री हैं। नीतीश कुमार के बहुत करीबियों में से कुछ दिनों पहले तक उनका नाम लगातार आता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। नीतीश कुमार के साथ बहुत सारे बैगेजेस हैं। उनकी पत्नी पर एक लगातार केस चल रहा है जिसमें सीबीआई पूछताछ कर रही है। हालांकि केस बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन चूंकि लोन डिफॉल्टर का मामला है तो कहीं ना कहीं फ्रॉड का एक ठप्पा लग जाता है। इस मामले में कहाँ तक कार्रवाई बढ़ी है ये भी जानने के लिए अभी लगातार जो है चर्चाएं हो रही हैं। लेकिन एक और कंट्रोवर्सी हुआ। कुछ दिनों पहले ही अशोक चौधरी की बड़ी बेटी की शादी हुई थी। उनकी शादी आचार्य कुणाल के बेटे सायन कुणाल से हुई थी। आचार्य कुणाल पर आपको याद होगा पटना में ही संतों का जमावड़ा होकर उसके द्वारा एक बड़ा आरोप लगाया गया था
कि वो अपने पुत्र को अपने बाद अपना स्थान देने के लिए नियमों को ताक पर रख रहे हैं। इन सारे विवादों की वजह से अशोक चौधरी राजनीतिक रूप से अछूत होते जा रहे हैं, या कहीं ना कहीं अशोक चौधरी के काबिलियत को देखकर ललन सिंह ने उनकी छटाई शुरू कर दी है। ये तो आजकल की बातें हैं। कुछ दिनों पहले आपको याद होगा आरसीपी के भूत द्वारा चलाए जा रहे जदयू के संगठन की मैंने चर्चा की थी पंचनामा में। उस दौरान आपने देखा कि 2 दिनों बाद ही संगठन का फिर से निर्माण हुआ। ललन सिंह ने तेजी में आनंद फानन में संगठन बनाया, लेकिन कई लोगों की अनदेखी कर दी। आपको पता होगा परसों ही सुहेली मेहता ने इस अनदेखी की वजह से पार्टी छोड़ दी। कई लोग लगातार कौतूहल में हैं, अलग अलग पार्टियों में अपनी संभावनाएं तलाश रहे हैं। क्यों? आखिर जो संगठन बना उसमें कई लोगों की अनदेखी क्यों की गई? सिलसिलेवार तरीके से कुछ लोगों को कमजोर किया गया। जहां संजय झा का कद बढ़ा, वहीं अशोक चौधरी का कद इतना छोटा कर दिया गया कि उनके आसपास के लोग जो पहले से भी कमेटियों में थे उनका नाम छांट दिया गया। किसी की पैरवी संजय झा ने की, कोई ललन सिंह के दरवाजे पर लगातार दस्तक देता रहा, कोई किसी और माध्यम से संगठन में आया, कोई किसी और माध्यम से संगठन में आया। अशोक चौधरी की एक नहीं चली। बाद में किसी तरीके से अशोक चौधरी ने इन चीज़ों को पेसिफाई करने के लिए, न्यूट्रलाइज करने के लिए कई लोगों के साथ तस्वीरें लगाई और कहा कि सोशल मीडिया पर कि बहुत बहुत धन्यवाद कि हमारे लोगों को संगठन में जगह मिली। मैं नाम गिनवा सकता हूं ऐसे दसों लोगों का, दर्जनों लोगों का, जिन्हें संगठन में अनदेखी की गई। आपको पता होगा अशोक चौधरी जब कांग्रेस से चले थे तो उनके साथ एक बहुत बड़ा जत्था चला था। उनके समानांतर कांग्रेस के समकक्ष नेता और उनके पुराने मित्र संजय सिन्हा भी उनके साथ आए थे। आपको पता होगा बाद में तनवीर हसन जो कि एमएलसी थे और संजय सिन्हा जो कि कोषाध्यक्ष थे, इन दोनों की मृत्यु हो गई। तनवीर हसन की मृत्यु नेचुरल कॉजेज से हुई थी और अस्पताल की लापरवाही की वजह से संजय झा की जान गई थी, जिसके बाद सदन में आवाज भी उठाई गई थी। लेकिन अशोक चौधरी आज भी न्याय नहीं दिला पाए। बताया जा रहा है कि उनकी पत्नी जो है वो आज भी इस इंतजार में है कि जो जगह थी संजय सिन्हा की उसे उन्हें दिया जाएगा। लगातार वो सोशल मीडिया पर अपनी बातें रख रही हैं, लेकिन उनकी भी अनदेखी की गई। अशोक चौधरी के आसपास के कई लोगों की अनदेखी की गई और इसकी वजह से यह लग रहा था कि कहीं ना कहीं अशोक चौधरी की छटाई शुरू हो गई है। अब इस बात पर आप मोहर लगा लीजिए, क्योंकि सबूत ऐसे ही हैं, घटनाएं ऐसी ही हो रही हैं। नीतीश कुमार जब उड़ीसा में मामला नहीं बना पाते हैं तो हेमंत और ललन सिंह के मुलाकात के बावजूद ब्राउनी पॉइंट्स लेने के लिए झारखंड जाते हैं। झारखंड जाकर उनकी हेमंत सोरेन से मुलाकात जरूर होती है, लेकिन इस दौरान उनके पीछे रा और ला रहते हैं ललन सिंह और संजय झा। ये लगातार उनके आसपास मौजूद है। उनकी हर कवायद पर, चाहे दिल्ली जा रहे हों, चाहे महाराष्ट्र जा रहे हों, चाहे ममता बनर्जी से मुलाकात करने जा रहे हों या फिर झारखंड जा रहे हों, सवाल खड़ा ये होता है कि जब अशोक चौधरी को झारखंड का प्रभारी बनाया गया है तो अशोक चौधरी को झारखंड ले जाने से परहेज क्यों ललन सिंह, संजय झा, नीतीश कुमार नहीं चाहते हैं कि अशोक चौधरी अब नीतीश कुमार के साथ दिखें? क्या अशोक चौधरी और उनके परिवार पर जो आरोप लग रहे हैं वो ये कारण है? क्या अशोक चौधरी के बढ़ते कद से ललन सिंह और संजय झा परेशान हैं? क्या अशोक चौधरी की भी छटाई अब होने लगी है? जिस तरीके से आरसीपी सिंह, उसके बाद आप देखिएगा कि कहीं ना कहीं उपेंद्र कुशवाहा, फिर केसी त्यागी, क्या अगला नंबर इस कड़ी में अशोक चौधरी का है? तो हम तो दावे के साथ कह रहे हैं कि अशोक चौधरी की छटाई और जो राजनीतिक सर्जरी है वो ललन सिंह ने शुरू कर दी है। ललन सिंह को इस बात का डर है कि कोई ना कोई इन्हीं नेताओं में से, चूंकि इस पार्टी का नेचुरल प्रोसेशन है, जो उत्तराधिकारी नीतीश कुमार का होगा वो सवर्ण समाज का नहीं हो सकता है। इसीलिए ललन सिंह के लिए खतरा संजय झा नहीं है। खतरा कौन है? आरसीपी सिंह। खतरा कौन है? उपेंद्र कुशवाहा। खतरा कौन है? अशोक चौधरी। मेरा आकलन गलत हो सकता है, लेकिन जो पंचनामा के पुराने दर्शक हैं वो ये बात अच्छे से जानते हैं कि जब मैं किसी सूक्ष्म जानकारी को आपके सामने प्रस्तुत करता हूं तो राजनीतिक जो
माइक्रोस्कोप है वो चीजें दुरुस्त तौर पर आज नहीं तो कल आपके सामने तथ्य रख देता है। सच सच हो जाता है, दूध का दूध, पानी का पानी। अशोक चौधरी से यह सवाल बनता है कि आप झारखंड में क्यों नहीं हैं? आप कुछ दिनों पहले झारखंड गए थे, ललन सिंह भी गए थे, एक शादी के दौरान वो वहां गए थे और उनकी मुलाकात हेमंत सोरेन से हुई थी। इस दौरान आप भी गए थे, लेकिन आज नीतीश कुमार के साथ जब जाने की बारी आई तो आपको क्यों नहीं ले जाया गया? चलिए ये सोचिए आप, क्या सही किया, क्या गलत किया, किसे कब जोड़ा, किसे कब हटाया, किसने आपके साथ ईमानदारी से आपका साथ निभाया, कब आपने किसके साथ कैसा धोखा किया, ये आप तय कीजिए अशोक चौधरी जी। फिलहाल आपकी राजनीतिक छटाई देखकर जदयू में वैसे लोग जो दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों को आगे बढ़ाना चाहते हैं, जो जानते हैं कि इस पार्टी में फिलहाल अभी भी संभावनाएं हैं, ये सवर्णों का गिरोह बनकर नहीं रह जाएगी, उन्हें उम्मीद है कि उन्हें आप नहीं तो कोई और ओबीसी, दलित, पिछड़ा का चेहरा नीतीश के बाद देखने को मिलेगा। इसे सवर्ण हथियार नहीं लेंगे। तो चलिए इस खबर में इतना ही, अगली खबर में जल्दी ही मुलाकात करते हैं। धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।